औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एमए कोचिंग सेंटर। होप सो यू all will be fine by the grace of Allah. I'm here with new topic with new information. का टॉपिक ये है कि असाइनमेंट बनाते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है। जो जिन बातों का आपको मैं बताने लगी बहुत सी मेजॉरिटी ये मिस्टेक कर रही है। फिर मिस्टेक करके ना एंड पे आता है मैम ये इस तरह हो गया, अब हम क्या करें। फिर या तो आप फिर अपने ट्विटर को कहते हो कि मैम ये इस तरह हो गया तो अब हम किस तरह करें। अब वो क्या मिस्टेक है, जब आप लोग असाइनमेंट लिखते हैं ना तो जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर पे सबसे पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपने अपनी असाइनमेंट्स लिखना स्टार्ट करनी है। मैं जूम इन कर रही हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक असाइनमेंट्स की क्वेश्चन पेपर ओपन हुआ है, ठीक है। और इसमें ये देखिए ये कोर्स कोड है, ठीक है। कोर्स कोड के साथ आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये डेट्स होंगी, ठीक है। एक तो ये एक दफ़ा देख लेनी है कि आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ असाइनमेंट्स की डेट क्या है। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो मेन मिस्टेक आप लोग कर रहे होते हो ये सेमेस्टर देख लेना है, ठीक है। आपका सेमेस्टर कौन सा जा रहा है। आप लोगों को बता दूं, अगस्त से पहले जो सेमेस्टर होता है वो स्प्रिंग होता है और अगस्त से बाद वाली असाइनमेंट का जो सेमेस्टर होता है ना वो ऑटम होता है, ठीक है। तो अभी जो आपका जा रहा है वो स्प्रिंग जा रहा है। तो जब भी आप लोगों ने मैटर कैफे, आईकॉम, एडीए, एडीसी, एडीई, बीबीए, बीएस और बीएड जितने भी लेवल हो रहा, जब भी आपने असाइनमेंट बनानी है आप लोगों ने स्प्रिंग 2024 की बनानी है। और ये अपने सेमेस्टर का जो है नेम और ईयर ये माइंड में रखना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप ये तो देख लेते हैं, हाँ जी सेमेस्टर स्प्रिंग बाहर है, आगे लिखा हुआ अगर 2023 तो इसका मतलब है वो प्रीवियस ईयर की है, वो ईयर गुजर गया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। स्टूडेंट क्या करते हैं 2000 मतलब ध्यान से देखते नहीं है, ठीक है। सिर्फ जस्ट देखा अच्छा जी बाहर है ख़ज़ां, और ये नहीं देखना कि आगे ईयर कौन सा लिखा हुआ है। असाइनमेंट बना के जब बना लेते तो फिर मैम अब हम क्या करें, हमारा तो असाइनमेंट गलत बन गई है। उसके बाद आप लोगों ने जो चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपने क्वेश्चन लिखना शुरू करनी है, जैसे कि ये मश्क नंबर 1 है, ठीक है। मश्क नंबर 1 के अंदर 5 सवाल आ रहे हैं और 5 सवाल जो है आपने एक नोट कर लिया। नोट कर लेने के बाद जब आपने फॉर एग्जांपल कोई असाइनमेंट बनी हुई लेते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, पीडीएफ में, ठीक है। आजकल ऐसे भी चाह रहा है कि वेबसाइट पे आपको असाइनमेंट मिल जाती हैं जिसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ होता है, आंसर लिखा हुआ होता है। तो आपने ध्यान से देखना है, पहले क्वेश्चन पेपर से अपना क्वेश्चन देख लें, फिर जब आप सॉल्व हुई हुई असाइनमेंट के ओपन करके असाइनमेंट लिखना शुरू करेंगे तो वहाँ भी देख लें वही क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ है। क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है क्वेश्चन पेपर पे कुछ क्वेश्चन लिखा होता है और बनी हुई जो असाइनमेंट होती हैं उस पर कुछ। अब सवाल फिर ये यहाँ आ जाएगी मैम बनी हुई असाइनमेंट कौन सी। तो आपको बता दूँ कि स्टूडेंट की हेल्प के लिए बहुत से चैनल, बहुत से ट्यूशन, बहुत से सेंटर वाले जो हैं वो स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करके, ठीक है, वो पीडीएफ की फाइल्स गूगल पे भी दी हुई हैं या फिर ग्रुप्स में भी चल रही हैं, ठीक है। तो आपने जब भी असाइनमेंट देख के बनानी है पीडीएफ फॉर्म में से, तो आप लोगों ने क्वेश्चन मैच करके बनानी है, ईयर और सेमेस्टर का नाम और ईयर ध्यान से देख के बनानी है। ये मिस्टेक थी जो स्टूडेंट्स कर देते थे कि क्वेश्चन कुछ है आंसर कुछ लिख ले हैं, ठीक है, और फिर बाद में जब सारी भेज देते हैं, ठीक है, तो फिर ट्विटर की तरफ से कंप्लेन आती है आपका तो ये क्वेश्चन था ही नहीं, आपने कैसे लिख लिया। फिर मैम आप हमें पास कर दे, अल्लाह का वास्ता है। फिर जो तरले वरले तुम लोगों के होते हैं ना, तो फिर मुझे कहते हो मैम हमारा कुछ कर दे, तो मैंने फिर कुछ नहीं करना, मैंने डिटेल में क्लियर बता दिया। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो क्वेश्चन हो, जो भी चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।